बिहार के वो शिक्षक जिनको म्यूचुअल कराना है वो इधर ध्यान देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर न्यूज से संबंधित इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगर आप म्यूचुअल कराने वाले हैं तो सावधान, ये गलती बिल्कुल ना करें वरना आपको फिर से करवाना पड़ेगा ट्रांसफर। क्या है प्रोसेस, किन चीजों से हमको बचना है अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल कौन सा चूज करें, किस बिहाफ पे स्कूल चूज करें, और जिसके साथ आप म्यूचुअल कराने वाले हैं उससे इन सब बातों को एश्योर करवा ले, उसके बाद ही आप म्यूचुअल के लिए अप्लाई करें। तो क्या है पूरी खबर, चलिए डिटेल में जानेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले आपको एक मैसेज दिख रहा होगा, अगर आपने म्यूचुअल के लिए अप्लाई किया होगा और आप सरप्लस में आ रहे होंगे तो आपको ये मैसेज दिख रहा होगा जिसमें ये लिखा है, यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ सरप्लस टीचर अंडर द बिहार टीचर ट्रांसफर रूल्स 2026, देयरफॉर यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर। यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप सरप्लस की कैटेगरी में हैं और म्यूचुअल के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं हो रहा है। जो सरप्लस में है वो सरप्लस के पोर्टल से ही आवेदन करेंगे, जो सरप्लस में नहीं है उनको अगर कोई म्यूचुअल मिल गया है तो वो ही केवल म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ग्रुप बनाएंगे। हालांकि अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा और सर्वर एरर भी आ रहा है, तो मेरा ये आप सभी को सुझाव है कि 1-2 दिन वेट कर लें। उसके बाद क्या होगा कि कई सारे टीचर्स का ये सरप्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है जबकि वो एक्चुअल में सरप्लस में है भी नहीं, स्टिल उनको ऐसा जो है वो नोटिस आ रहा है। तो मेरी सलाह मानी तो कुछ दिन तक वेट करिए, इंतजार करिए, और जब ये टेक्निकल इशू क्लियर हो जाएगा तो फिर क्लियर पता चल जाएगा कि कौन टीचर सरप्लस में है, किनका ट्रांसफर सरप्लस के माध्यम से होना है और किसका जो बच गएंगे रेस्ट ऑफ। तो आपके लिए ऑप्शंस भी जो है वो म्यूचुअल के लिए ज्यादा ओपन हो जाएंगे। तो थोड़ी देर आपको क्या करना है, इंतजार करना है। अच्छा, किस बातों का ध्यान रखना है और किस बिहाफ पे हमको स्कूल चूज करना है और क्या क्या गलती करने से हमको बचना है, इस पे हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर लेने से पहले ये आप सुनिश्चित कर लें, एश्योर कर लें कि आपका सामने वाला जो शिक्षक साथी है जिसके साथ आपका म्यूचुअल होना है, कहीं वो अधिशेष शिक्षक तो नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको पता करना है। या तो आप एक काम करिए, अगर आप सेम जिला में रहते हैं, आसपास जा सकते हैं, तो किसी को भेज दीजिए, जाके स्कूल में पता कर लीजिए कि भैया जिसके साथ आप म्यूचुअल कराने वाले हैं कहीं वो सरप्लस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपको भविष्य में फिर से जब सरप्लस काउंट होगा तो फिर आप सरप्लस की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि बार बार आपका जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले एश्योर कर लीजिए फोन करके, या मैं तो कहूंगी अगर आप नियर बाय रहते हैं उसके स्कूल चले जाइए, मिल लीजिए, स्कूल के और अदर टीचर से पूछ लीजिए, माहौल देख लीजिए, एनवायरनमेंट देख लीजिए, सब कुछ देख के हम जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफर को फाइनल करेंगे। ठीक है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी है। बात करेंगे हम लोग आगे की बिहार शिक्षक स्थानांतरण 2026 के बारे में महत्वपूर्ण सूचना कह रहा है कि जिन्होंने लास्ट ईयर ट्रांसफर लिया है उन लोगों का भी ट्रांसफर होगा। यानी कि अभी जो इससे पहले अगस्त में ट्रांसफर हुआ था उसमें जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया है वो लोग भी एलिजिबल है ट्रांसफर के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं बात करूंगी म्यूचुअल ट्रांसफर का, तो म्यूचुअल वालों का अभी फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी आपको चिंता नहीं करना है, ग्रुप बना लीजिए, उसके बाद जब फाइनल सबमिशन होगा तब आप अप्लाई आपको कर देना है। वही बात करेंगे हम लोग आगे की, तो जो सरप्लस टीचर हैं अभी केवल और केवल उनको मौका दिया जा रहा है, जो सरप्लस टीचर हैं उन्हीं लोगों को अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। समायोजन एवं समानुपातिकरण प्रक्रिया के तहत सरप्लस शिक्षकों के आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, और एक चेंजेस जो है वो हुआ है, एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि म्यूचुअल आप कहीं भी करा लेते थे, लेकिन अब जो है म्यूचुअल और सरप्लस दोनों के लिए सेम कंडीशन है, और नॉर्मल ट्रांसफर के लिए भी यही सेम कंडीशन है। जो आपके मेल टीचर है, पुरुष शिक्षक हैं, उनको उनके होम ब्लॉक में ट्रांसफर नहीं दिया गया है, उसका विकल्प ही हटा दिया गया है। और जो महिला टीचर है यानी कि जो फीमेल टीचर है उनको उनके होम पंचायत में उनका विकल्प हटा दिया गया है। तो ये म्यूचुअल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, हालांकि बात करेंगे हम लोग आगे की। तो अभी ट्रांसफर पोर्टल पर काफी अपडेट होना जो है वो बाकी है। अभी तो केवल ट्रायल है, वो लोग चेक कर रहे हैं कि भैया जो हम आगे प्रोसेस कराने वाले हैं क्या वो काम कर रहा है, सही से काम करेगा या नहीं। तो अभी हिट एंड ट्रायल है,
ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। थोड़ा वेट करिए, 1-2 दिन वेट करिए, जो चीजें हैं वो और सारी क्लियर होके सामने आएंगी। तो क्या होगा कि आप जल्दबाजी में अगर कुछ क्लिक कर देते हैं तो आपको फिर क्या हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़े। इन सब से बचने के लिए आपको क्या करें, जल्दबाजी नहीं करना है, सही समय पर सही डिसीजन लेना है और अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है। तो इसी के साथ वीडियो को विराम लगाते हैं, जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और बिहार टीचर ट्रांसफर संबंधित सभी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।